नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम एक विशेष फॉल्ट फाइंडिंग करने जा रहे हैं जो संबंधित है पीवीआर कंट्रोल के सब जीरो माइक्रो प्रोसेसर 7510T, 7569T या फिर 7524 हो या फिर 7529 हो। दोस्तों, इसमें हम एक पैरामीटर की सेटिंग करते हैं जिस पैरामीटर का नाम है PA। दोस्तों, ये पैरामीटर होता है हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर की सेफ्टी और जिस उपकरण में लगा हुआ है उससे संबंधित। वो पैरामीटर क्या होता है कि जब हम उस पैरामीटर में अपना एक पासवर्ड लगा देते हैं और उस पासवर्ड को लगाने के बाद जब भी आप अपने उस उपकरण के माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो आपने लगाया है उसके प्रोग्राम में जाएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे जब तक आप उस पैरामीटर यानी आपका जो पासवर्ड आपने लगाया है उसको इसमें इंटर ना कर दें। जैसे मैंने अभी देखिए, अभी मैंने प्रोग्राम के अंदर इंटर करना है और मैं इसके प्रोग्राम के बटन को टच करता हूं। देखिए P2 फ्लैश होना शुरू हो गया यानी कि इसके पैरामीटर ओपन हो गए हैं और मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं और कोई भी पैरामीटर सेट कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने इस माइक्रो प्रोसेसर या सब जीरो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं 7510T या फिर 7569 जो भी आप यूज़ करें माइक्रो प्रोसेसर, उसमें आपने पासवर्ड लगा दिया है PA पैरामीटर के अंतर्गत, तो आपको उस पासवर्ड को डालना होगा तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए, हम इसके प्रोग्राम में जाते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद हम इसके PA पैरामीटर में एक पासवर्ड डालेंगे। ये इसका PA पैरामीटर आ गया। मैं इसे सेट का बटन दबाता हूँ। आप देखिए 0 आया है। जब भी आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं उसमें जो 0 ही आपको दिखाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग का इनका पासवर्ड है, इसलिए इसमें कोई लॉक नहीं लगता क्योंकि इसमें 0 ही इन्होंने डाला है और ये 0 ही है। लेकिन मैं इसे चेंज कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसे 3 कर दिया और मैंने इसे सेट कर दिया और ये सेट हो गया। अब मैं एक बार इससे बाहर निकलता हूँ। अब मैं वो पासवर्ड भूल गया। मान लीजिए हमने 3 पासवर्ड लगाया था और मैं उसे भूल गया। अब मेरे को इसके प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत पड़ गई है कोई सेटिंग करने के लिए। जैसे ही मैं प्रोग्राम को टच करूँगा, इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पर PA लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि जब तक मैं इसमें वो इंटर नहीं करूँगा जो हमने पासवर्ड लगाया था तब तक हम इसके प्रोग्राम में आगे नहीं जा सकते। देखिए, कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। अभी तो चलो मैंने 3 इसमें लगाया ही था। अब मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें 1 भर दिया और मैं इसको सेट करता हूँ। देखिए, नहीं मैं जा पा रहा जब तक कि इसमें मैं 3 नहीं भरूँगा। और जैसे मैंने 3 भरा, इसे सेट किया और देखिए मेरे सभी पैरामीटर फ्लैश होना शुरू हो गए। यानी कि अब मैं इसमें इंटर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वो पैरामीटर भूल गए, वो पासवर्ड भूल गए जो आपने डाला था, तो आप इसके प्रोग्राम में इंटर नहीं कर सकते। लेकिन एक मास्टर वर्ड है जिसको आप डालकर अगर आप वो पासवर्ड भूल गए हो जो आपने लगाया था तो उस फिगर को डालकर आप अपने उस पासवर्ड को बाईपास करके भी इसमें इंटर कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं विशेष तौर पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि मेरा एक सब जीरो का माइक्रो प्रोसेसर है और उसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। अब मेरे को कोई प्रोग्रामिंग सेट करनी है लेकिन मैं उसमें इंटर नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको वो पासवर्ड अभी बता दूंगा जिसे आप डालकर इसके प्रोग्राम में इंटर कर सकते हैं। हम दोबारा से फिर कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसके प्रोग्राम में टच करता हूं और देखिए यहाँ पर PA लिखा आना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं इसमें वो पासवर्ड नहीं डालूंगा जो मैंने सेट किया था, जो हमने डाला था, तब तक हम इसमें आगे नहीं जा सकते। देखिए, मैंने -6 डाल दिया और देखिए मैंने सेट का बटन दबाया तो मैं इसमें इंटर नहीं कर पा रहा। तो जब तक मैं वो पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मैं इसमें इंटर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने 3 पासवर्ड हमने डाला था, 3 डालते ही देखिए आगे ये सभी पैरामीटर शुरू हो गए। अब हम ये मान के चलते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया। अब आपके पास कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, सब जीरो का 7510T हो, 69T हो या 7524 हो या फिर 7529 हो, तो बाई चांस अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको प्रोग्राम में इंटर करना है
पीए लिखा हुआ आएगा और आप वो पासवर्ड भूल गए जो आपने इसमें डाला था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डालना है एक फिगर। ध्यान से देखते रहिएगा, मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ। आपको डालना है इसमें सिर्फ एक फिगर, वो फिगर है -27। इस फिगर को डालिए और सेट कर दीजिए और देखिए आपका ये कोड डिकोड हो जाएगा। यानी हम इसके प्रोग्राम में इंटर कर जाएंगे अगर आप इसमें -27 डालते हो। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, P3, H5, LS, P4, ये सभी पैरामीटर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं फिर आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप अपना वो कोड, वो अपना पासवर्ड भूल गए। हमें प्रोग्राम में जाना है, मैंने प्रोग्राम के बटन को टच किया और यहाँ पर पीए लिखा हुआ आ गया, लेकिन अब मेरे को इसमें इंटर करना है, लेकिन मैं वो कोड, वो पासवर्ड भूल गया हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे की तरफ जाना है, माइनस में जाना है और माइनस में एक फिगर है, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, -27। -27 पर आप जाकर इसे सेट कर दीजिए और आप देखिए आप इसके प्रोग्राम में इंटर कर जाएंगे। दोस्तों ये वो कोड को डिकोड करने का फिगर है -27, इसे याद कर लीजिए। और जब कभी आप ऐसी परिस्थितियों में फंस जाएं तो आप -27 डालकर इसके प्रोग्राम में इंटर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप को अगर पासवर्ड लगाना पड़ ही गया तो आप उस फिगर को, उस कोड को याद रखिए। अगर भूल जाते हैं तो आप Sub-Zero माइक्रोप्रोसेसर का कोई भी मॉडल हो, 7510T हो, 69 हो या फिर 7524 हो या 7529 हो, तो आप इस विधि के द्वारा उसके कोड को डिकोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो दोस्त नए इस फील्ड में हैं उनके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि वो कुछ आगे और बढ़ पाए। वो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और एक विशेष बात, अगर आप मेरे से Sub-Zero के माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित किसी भी पैरामीटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइम रहते हुए जल्दी से मैं उसका आपको जवाब दे पाऊँ, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि जो दोस्त नए हैं उनको पूरी तरह से हेल्प की जाए ताकि वो अपने इस फील्ड में आगे बढ़ सके। दोबारा से फिर धन्यवाद दोस्तों।